अस्सलाम वालेकुम। अगर आप चाहते हैं कि आपको लिंक्डइन के ऊपर या जॉब प्रोफाइल हंटर्स आपको लिंक्डइन के ऊपर ज़्यादा सीरियसली लें और आपकी प्रोफाइल को अच्छे से रीड करें या लिंक्डइन पे ओवरऑल आपकी प्रोफाइल की वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो, रीच आपकी प्रोफाइल की लिंक्डइन पे ज़्यादा हो, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर आपको क्या तब्दीलियां लेके आनी है, क्या चेंजेस करने हैं, क्या चीज़ें इम्प्रूव करनी है ताकि आपकी प्रोफाइल की रीच ज़्यादा इम्प्रूव हो। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि कैसे मैंने लिंक्डइन प्रोफाइल को अपनी इम्प्रूव किया, उसमें ब्रांडिंग को अपनी अच्छा दिखाया ताकि जिससे मेरी सोशल इमेज लिंक्डइन के ऊपर रिक्रूटर्स की नज़र में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई। डिफरेंट कंपनीज से मुझे कंसल्टेशन सर्विसेज के लिए ऑफ़र आई, डिफरेंट कंपनीज ने मुझे अपनी डिजिटल मार्केटिंग लीड की पोजीशन के लिए कांटेक्ट किया, और ये सब पॉसिबल हुआ जस्ट बिकॉज कि मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छी बनी हुई थी। और आज की वीडियो का मकसद सिर्फ आपको उस लिंक्डइन प्रोफाइल से वॉक थ्रू कराना है, दिखाना है कि भाई कौन सी चीज़ें मैंने खुद की जिनसे मुझे फ़ायदा हुआ, जो ताकर आप कर लें तो आपका भी भला हो सकता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, एक चीज़ आप अच्छे से समझ लें कि लिंक्डइन के ऊपर जो आपकी प्रोफाइल है वो बिल्कुल आपकी एक सोशल इमेज के तौर पे वर्क करती है। आपकी सोशल इमेज प्रोफेशनली लिंक्डइन के प्लेटफॉर्म को माना जाता है, क्योंकि सारे रिक्रूटर्स, इवन आपके जो प्रोफेशनली कॉलीग्स हैं, वो भी आपकी प्रोफाइल जैसे ही आप रिक्रूट होने वाले होते हैं या होके आ रहे होते हैं, सबसे पहले वो आपका लिंक्डइन चेक करते हैं। आपके लिंक्डइन पे जाके वो देखते हैं कि आप किस किस्म के शख्स हैं, आपका प्रोफेशनल बैकग्राउंड किस किस्म का है, आप किस किस्म के प्रोजेक्ट्स करते हुए आ रहे हैं, आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, और उसकी बेसिस पे अपनी नज़र में वो आपकी एक इमेज फॉर्म करते हैं कि आप कितने ज़्यादा एफिशिएंट हैं या आपका पास्ट एक्सपीरियंस कितना ज़्यादा अच्छा या बुरा है। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट के अंदर या अपनी परफॉर्मेंस के अंदर तो बहुत ज़्यादा हाईली इफेक्टिव होते हैं, लेकिन उसको सही तरीके से शोकेस करना नहीं आता। और आपने सुना होगा, जो दिखता है उसकी की ज़्यादा वैल्यू मार्केट में होती है। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस कि अपने जॉब रोल्स को किस तरीके से अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पे शो करना है, अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पे किस किस्म की चीज़ें पोस्ट करनी है, अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल की ब्रांडिंग आपने किस तरीके की रखनी है ताकि पीपल विल स्टार्ट टेकिंग यू मोर सीरियसली। अच्छा, मैंने ये एक्सपेरिमेंट अपने पिछले साल किया था, जिसके अंदर मैंने अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल को कम्प्लीटली रीब्रांड किया। उसके अंदर मैंने अपनी प्रोफाइल पिक्चर, अपनी कवर इमेज, अपनी जॉब डिस्क्रिप्शंस, ये सारी चीज़ें मैंने अपडेट की, और मैंने बहुत अच्छे से, बहुत क्लोजली टॉप नॉच प्रोफाइल्स को ऑब्ज़र्व किया। काफ़ी टाइम तक मैंने देखा कि उनकी राइटिंग स्टाइल में, उनकी प्रोफाइल डिज़ाइन में ऐसा क्या ख़ास है जो मेरी प्रोफाइल में नहीं है, और अब मेरी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा कैची दिखती है। चले मैं अपने स्क्रीन पे आपको लेके चलता हूँ और आपको प्रोफेशनली करके भी दिखाता हूँ, क्योंकि हर वीडियो में मेरी कोशिश होती है कि प्रैक्टिकली मैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे ले जाके कुछ ना कुछ करके दिखा भी दूँ, तुम्हें कुछ सिखा भी दूँ, ताकि तुम खुद से देख लो कि भाई व्हाट आई एम सेइंग, और उसको खुद से इम्प्लीमेंट भी कर दो। सो हेयर वी आर मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर। लिंक्डइन प्रोफाइल पे आते ही साथ पहली चीज़ जो आपने नोटिस करनी है ना, वो ग्राफिक्स और ब्रांडिंग है। देखिए, सबसे पहले मैंने कवर कैनवा के ऊपर किस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है, उसके ऊपर मैंने अपनी स्पेशलिटी लिखी है, वी है व्हाट आई डू, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजिस्ट। मैं क्या करता हूँ, ब्रांड डेवलपमेंट फ्रॉम स्क्रैच, ब्रांड्स को ऑनलाइन में लॉन्च करता हूँ फ्रॉम स्क्रैच। फिर नीचे ही मैंने मेंशन की हुई है मेरी सर्विसेज, मैं किन स्किल सेट्स पे अबूर रखता हूँ। वेबसाइट डिज़ाइन, एसईओ, सोशल मीडिया कैंपेन्स, सेल्स फनल। उसके साथ मैंने कुछ मोटे मोटे पॉइंटर्स स्टार्ट में ही मेंशन किए हुए हैं कि देखते ही साथ व्यूअर को फर्स्ट टाइम में ही आइडिया हो जाए कि आई हैव डन 500 प्लस प्रोजेक्ट्स विद 200 प्लस क्लाइंट्स विद 400 प्लस ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। अब ये एक छोटा सा मेरा फॉर्मेट ना डिज़ाइन का बहुत अच्छी एक पॉजिटिव इमेज पोर्ट्रे कर देता है फर्स्ट ग्लांस में ही, कि देखने से लगता है कि आई एम सम प्रोफेशनल गाय वर्किंग ऑन दिस। ओके, उसके बाद मेरे नेम के आगे, शाहवजाहत अली के आगे भी मैंने देखें ये एक इमोजी यूज़ किया हुआ है, उसके आगे लिखा हुआ है डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट। इसको यूज़ करने के लिए आप एक फ्लिप करके ऐड आता है, एक इमोजी की वेबसाइट आती है, यहाँ वहाँ से मैंने उठाया है। ये वो वेबसाइट है, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इस वेबसाइट से ये उठाया हुआ है मैंने, यहाँ पे जाके आप भी उठा सकते हैं, और यहाँ पे अपनी स्पेसिफिक वो डेजिग्नेशन लिख देगा जिसके ऊपर आप काम करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव, सोशल मीडिया मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, XYZ। फिर उसके बाद नीचे हेडर लाइन के अंदर मैंने उस अपनी सारी तमाम स्किल सेट्स की एक छोटी सी समरी लिखी हुई है कि भाई मैं कौन हूँ। फुल स्टैक डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता हूँ, सैस मार्केटिंग के अंदर स्पेशलाइज करता हूँ, कंटेंट मार्केटिंग, फनल ऑप्टिमाइजेशन, XYZ, जितनी चीज़ें मुझे आती हैं उसको बहुत शॉर्ट वे में मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया।
फिर उसके बाद नीचे आ जाते हैं मेरे फीचर्ड सेक्शन के ऊपर. दिस इज़ द सेकंड थिंग दैट समवन विल नोटिस. फीचर्ड सेक्शन के अंदर मैंने कुछ पोस्ट्स को अपनी फीचर किया हुआ है. जैसे पहली पोस्ट वो है जो मैंने सेल्फ ब्रांडिंग की यूज़ की हुई है. सेल्फ ब्रांडिंग की पोस्ट कैसे डिज़ाइन करते हैं इस हवाले से मैंने एक वीडियो बनाई हुई भी है कैनवा ग्राफिक्स के ऊपर, वो जाके देख लीजिएगा. यहाँ पे मैंने अपना एक पोर्टफोलियो में प्रोजेक्ट्स शेयर किया हुआ है डेटा एनालिसिस से रिलेटेड, जिसमें मैंने एक स्टोर की सेल्स का डेटा यूजिंग केगल डेटा एंड टैब्लू मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है. ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. साथ साथ मैंने कुछ मेजर सर्टिफिकेशंस मेंशन किए हुए हैं सोशल मीडिया में, पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर. दिस वन इज़ आल्सो फॉर डेटा साइंसेस एंड फ्यू मोर इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशंस जो मुझे लगता है कि किसी को देख के काम आएगी. जैसे गूगल एड्स की सर्टिफिकेशन मैंने लगाई हुई है, डिजिटल सेल्स सर्टिफिकेशन लगाई हुई है, रिसेंट प्रोजेक्ट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं. सी इस तरीके से आपको भी मेंशन करना है. जो भी सर्टिफिकेशंस आप करें एक प्रॉपर पोस्ट बना के आप डाल दें. जैसे इस पोस्ट के अंदर मैंने बताया हुआ है कि भाई मैं आजकल पाइथन सीख रहा हूँ, डेटा कैंप से सीख रहा हूँ, ये मेरा सर्टिफिकेट है, इस लेवल तक मैं पहुँच गया हूँ, ईच एंड एवरीथिंग. अब इससे होता क्या है कि यू फील मोर लाइक अ लेजिटिमेट रिसोर्स जो कि कंसिस्टेंटली अपने आप को इम्प्रूव कर रही है. उसके बाद नीचे मैंने यहाँ पे अबाउट अस के अंदर एक छोटी सी अपनी प्रोफाइल समरी लिखी हुई है. प्रोफाइल समरी ऐसी है कि मैंने इतनी चीज़ें मेंशन की हुई हैं कि कोई देखते ही साथ समझ जाए एग्जैक्टली व्हाट आई एम ऑफरिंग विद इन माई सर्विसेज. अब यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि भाई दिस इज़ व्हाट आई स्पेशलाइज इन. ठीक है, 2019 से अब तक मैंने ये एक्टिविटीज़ मार्केट में कर रहा हूँ, अब तक मैंने ये रिजल्ट्स अचीव किए हैं अपनी कंपनी के लिए. इंडस्ट्रीज़ में मैंने जिसमें काम किया है वो मैंने मेंशन कर दिए हैं. जो ज़्यादा 500 प्लस प्रोजेक्ट्स हैं वो कहाँ किए हैं, क्या किए हैं. फिर उसके बाद मैंने बताया हुआ भी है कि भाई मैं एग्जैक्टली किसी कंपनी को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी इंडिविजुअल को क्या ऑफ़र कर सकता हूँ. सी इस तरीके से आपने अपनी एक समरी लिखनी है. सी जिसके अंदर समराइज फॉर्म में हो, देखते ही साथ पहली नज़र में ही किसी को समझ में आ जाए एग्जैक्टली व्हाट इज़ देयर दैट यू आर ऑफरिंग. काफ़ी लोग या तो इसको एम्प्टी छोड़ देते हैं, या तो एक आध पैराग्राफ छोड़ देते हैं, या तो सेल्फ ग्रेटिफिकेशन में लग जाते हैं कि बहुत जैसे वो हैं सुपर हीरो बना देते हैं अपने आप को. भाई एग्जैक्टली अपना एक्सपीरियंस मेंशन करें, एग्जैक्टली बताएं आपने रिजल्ट्स क्या अचीव किए हैं, एग्जैक्टली बताएं आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, ताकि जिस बंदे को मोस्ट आपकी ज़रूरत हो वो आके देख ले कि भाई दिस इज़ व्हाट यू आर ऑफरिंग. फिर नीचे मैंने एक्सपीरियंसेस के अंदर भी, जॉब एक्सपीरियंसेस के अंदर भी मैं मेंशन करता हूँ एग्जैक्टली कि यू कैन सी हेयर यहाँ पे जैसे मैंने मेंशन किया हुआ है जॉब रोल के अंदर मैं डेली बेसिस पे क्या काम कर रहा होता. सी इसके साथ साथ मैंने अपनी कुछ इमेजेस भी यहाँ पे मेंशन की हुई हैं. मिसाल के तौर पे मैंने एक कंप्लीट वेबसाइट रिवैम्प की थी, तो उसकी मैंने पोस्ट यहाँ पे बना के डाली थी. इसी तरीके से मैंने अपनी कंपनी को एक एग्जीबिशन में रिप्रेजेंट किया था, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया था. जब यहाँ पे भी मैंने एक इंटरव्यू दिया था वो मैंने यहाँ पे डाल दिया था. इस किस्म की चीज़ें इस तरीके से आपने मेंशन करनी है. मेक दैट श्योर. इसके अलावा एक चीज़ आपने ये करनी है, आप एक अच्छी इमेज बना सकते हैं. उसके लिए भी मैं आप एक टूल बना देता हूँ. PFP मेकर पे आप जाएंगे, अपनी एक इमेज उठाएंगे वाइट बैकग्राउंड के साथ और उसको यहाँ पे आप क्रिएट कर लेंगे. बहुत अमेजिंग टूल है, बहुत अमेजिंग. इससे डिस्प्ले पिक्चर्स बन जाती हैं. देखिए यहाँ पे डेमो दिया हुआ भी है कि बैकग्राउंड भी खुद ही रिमूव कर देता है. और इस तरीके से अब देखें जैसे इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है ना, एग्जैक्टली ये टूल ऐसे ही काम करता है. ये ऐसी इमेज आप डालेंगे तो उसका बैकग्राउंड ये लोग रिमूव करेंगे और इस तरीके से आपको सैम्पल्स ये सजेस्ट करना शुरू कर देंगे. दीज आर रियली गुड एट. और इससे होता क्या है कि भाई देखो, अब जब मेरी इस किस्म की प्रोफाइल है ना, अब जब मैं कहीं पे भी कमेंट करूँगा ना, तो मेरी प्रोफाइल जो है ना बाकी लोगों से बनिस्बतन अलग ही दिखेगी. जैसे मैं दिखाता हूँ, ये हिस्सा देख रहे हैं आप. व्हेन आई कमेंट समवेयर मेरी ग्राफिक ऐसे दिखती है. अब दिस होल पिक्चर हेयर लुक्स रियली अट्रैक्टिव, और ज़्यादातर लोग इसीलिए मेरी प्रोफाइल पे क्लिक करके इम्प्रेशन देते हैं. फिर वो देखते हैं कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, कौन हूँ. इस तरीके से ज़्यादा लोग इंडस्ट्री में मुझ तक पहुँच पाते हैं, या मेरी रीच ज़्यादा बेहतर होती है प्रोफाइल टर्म्स के अंदर. तो PFP मेकर के साथ आप भी यूज़ कर सकते हैं. नीचे मैंने लाइसेंसेज एंड सर्टिफिकेशंस के अंदर अपने 18-19 जो भी मेरे सर्टिफिकेट्स थे इंपॉर्टेंट वो मैंने मेंशन किए हुए हैं. जैसे डिजिटल सेल्स सर्टिफिकेट है, इनबाउंड है, गूगल एड सर्च है, IBM से करा हुआ है. जो भी मेजर ब्रांड्स के साथ मैंने सर्टिफिकेशंस जो भी की हुई हैं ना, उन सबको मैंने बमाई लाइसेंस की मेंशन किया हुआ है कि दिस इज़
व्हाट आई हैव डन, स्किल्स मैंने यहाँ मेंशन की हुई है, साथ में मैंने रिकमेंडेशंस ली हुई हैं कुछ अपने मेजर क्लाइंट्स के साथ जिनके साथ मैंने काम किया हुआ है। तो अब इससे भी बड़ा ही असर पड़ता है कि अगर किसी के साथ मैंने काम किया उससे मैंने रिकमेंडेशन ले ली ना, तो इससे फ़र्क पड़ता है। अब दूसरा बंदा अगर कोई नया क्लाइंट मुझसे काम कराने आएगा ना, तो वो देख सकता है कि भाई मैंने इन सारे लोगों को टॉप नॉच सर्विसेज प्रोवाइड किया, उनका अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरे साथ प्रोफेशनली। साथ में प्रोजेक्ट सेक्शन के अंदर देखें, मैंने कुछ अपने प्रोजेक्ट्स डाल दिए हैं। अब ऑब्वियसली सारे तो नहीं डाले हैं, लेकिन 9 प्रोजेक्ट्स डाल के मैंने मेंशन ज़रूर कर दिया है कि मैं ऑलरेडी कितना काम कर चुका हूँ। कोई चाहे तो यहाँ पे शो प्रोजेक्ट में जाके मेरा प्रोजेक्ट एग्जैक्टली जाके देख सकता है कि मैंने करा क्या था, किस तरीके से करा था, ईच एंड एवरीथिंग। सी, अब इस तरीके से अगर आप अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट कर लेंगे ना, तो आई एम डैम श्योर कि आपको बेनिफिट ज़रूर होगा इसका, आपको लाजमी फ़ायदा होगा, आपकी प्रोफाइल की रीच लाजमी बढ़ेगी, आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट भी मवाज़नतन ज़्यादा आएंगी, और आपका अगर आप अप्लाई करेंगे लिंक्डइन की जॉब्स के ऊपर तो आपका जॉब रिस्पांस रेशियो जो होगा वो भी ज़्यादा बेहतर होगा जब वो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल को चेक कर रहे होंगे। रेज्यूमे में भी ना चीज़ें इसी तरीके से मेंशन करिएगा जो ट्रिक्स मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं। हाँ जी, मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल, सेटिंग, राइटिंग पैटर्न, सारी चीज़ें, सारे टोन तुम सब कुछ देख चुके हो। मैंने तुम्हें अपना रिजल्ट्स भी शेयर किए हैं कि भाई किस किस्म का मुझे रिस्पांस मिला था जब मैं बहुत ज़्यादा एक्टिवली काम कर रहा था। अभी भी इवन अगर मैं कहीं पे कमेंट करता हूँ तो मेरा जो क्लिक थ्रू रेट होता है ना उस पोस्ट के ऊपर, वो इंतहाई हाई होता है। मैं थोड़ा सा भी इंगेज करता हूँ सोशल मीडिया कॉन्टेंट पे इवन फॉर अ वीक, तो मेरे जो प्रोफाइल व्यूज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मेरी प्रोफाइल दिखती इस किस्म की है जो कि मैं आपको अभी करंटली एज एग्जांपल दिखा भी चुका हूँ। तो आई वुड सजेस्ट यू गाइस कि आप भी सेम चीज़ करें। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कवर फोटो मैंने किस तरीके से बनाई, तो उसको मैंने कैनवा टूल पे डिज़ाइन किया था बहुत ही सिंपल तरीके से। आप वो कवर फोटो खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं। मेरी कैनवा वीडियो आप ज़रूर देखें कैनवा के ऊपर, जिसमें मैंने ग्राफिक्स डिज़ाइन दिखाया है, उसका मैं लिंक यहाँ आई बटन पे कनेक्ट कर रहा हूँ, वो आप यहाँ ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।